छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल उन्मूलन के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। राज्य सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति के तहत अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कुल 210 नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने की घोषणा की है। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में आत्मसमर्पण करने वालों में कई टॉप कमांडर और सक्रिय सदस्य शामिल है। कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों के पास से 153 हथियार बरामद किए गए, जिनमें आधुनिक राइफलों से लेकर देसी हथियार तक शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के खिलाफ छोड़े गए अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई है। प्रशासन का कहना है कि सरेंडर करने वालों को पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान दिया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसे पूरे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने कहा है कि जब इतने बड़े पैमाने पर नक्सली हिंसा छोड़कर संविधान और विकास के रास्ते पर लौट रहे हैं, तो यह साबित करता है कि देश बदल रहा है और बस्तर भी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि अपने संबोधन में डिप्टी सीएम साहब ने राजनीतिक तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि 2003 से बीजेपी सरकार नक्सलवाद के खिलाफ काम कर रही थी, लेकिन 2018 से कांग्रेस सरकार ने नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। उन्होंने दावा किया है कि वर्तमान में विष्णुदेव साय सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत नक्सल उन्मूलन नीति पर ठोस कदम उठा रही है। डिप्टी सीएम ने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त होगा और जो लोग अभी भी हथियार लेकर जंगल में हैं, वे भी विकास की मुख्य धारा में लौटेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो सरेंडर करेगा उसे सम्मान मिलेगा और जो हिंसा करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आपको पता है कि जब 2003 में हमारी सरकार बनी, तब न केवल बस्तर सरगुजा भी नक्सलवाद से प्रभावित था। हमारी सरकार के लगातार प्रयत्नों से सरगुजा पूरी तरह से नक्सल मुक्त हुआ और 2018 तक बस्तर के बहुत थोड़े हिस्से में नक्सलवाद बच गया था। पर जैसे ही राज्य में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार ने सीधे सीधे तौर पर नक्सलवाद को पालने पोसने का काम किया और जब 2023 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाएंगे और 2023 में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के बाद लगातार नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए रणनीति बनाकर, योजना बनाकर काम करना प्रारंभ हुआ